आइए सुनते हैं श्री मायावृक जी की रचना एक चुप्पे शख्स की डायरी के अगले कुछ पन्ने। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ खालीपन था। तुमने खुर्दबीन से खोजी हर जगह और उसे भर दिया शब्दों से कि जिन्हें कंधे पर ढोया ना जा सका वह मन ने ढोए। राह भर रिश्ती रही ऊब और ऊब पिघलती गई मेरी ऊंचाई। बहुत देर बाद जान सका कि कंधों पर सिर्फ सिर नहीं रखा था। जो पिघला वह मोम खाली जगह से आया जहाँ रख दिए थे तुमने कुछ सुंदर शब्द बड़े करीने से। मैं ही नहीं समझा, तुमने तो बताया था। बहुत नाजुक है, हर आँच से बचाकर रखना। ठंडे शब्द जमने में बरस लगे, पिघलने में पल। हथेलियों में रेखाओं के घर बनाकर आदत की तरह ठहर गया है स्पर्श। आदतें जाती कहाँ है कि जिसे भूल कहकर समझा लेता हूँ खुद को आदत है। आते जाते झांक लेता हूँ उन आलों में जहाँ अब कोई चिट्ठी नहीं होती। पड़े हैं कुछ चमकीले विज्ञापनों वाले ब्रोशर, कुछ घटिया छपाई वाले पर्चे। विज्ञापन इरादतन पैदा किया गया भ्रम है, भ्रमों से मुक्ति नहीं होती। उम्र गुजर जाने के बाद भी भ्रमों से मुक्ति बस एक भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं। टंगी हैं आदतें खूंटियों पर दुपट्टे के साथ मैली होती हुई कि बरसों से नहीं धोया गया। मैला हो गया है पर सिर्फ दुपट्टा, उसमें अटका स्पर्श नहीं। जाते हुए आदतवश ही सही मुड़कर देख लिया होता। लौटना होता है हर रोज़, कोई कितना दूर जाए कितना चले। रास्ते होते ही कितने हैं आगे चलते जाने के। जाता तो वह है जो जाते हुए पीछे से दरवाजे बंद कर जाए। जब भी गया मैं, विकल्प की कोई खिड़की खुली छूट गई। झोल खाकर मुड़ती समझौते की सड़क से शर्मिंदा होकर लौटा और जरा सा पल्ला सरकाया, कूद गया भीतर उसी खिड़की से वापस वहीं जहाँ से रोज़ शुरू करता हूँ खुद से भागना। लौटता तो तब भी अगर तुम लौटने को कहते। तुम्हारे लिए लौटता तो दरवाजे से चलकर आता, गर्भ से घंटी बजाकर। हर कहीं से तुम्हारे लिए लौटता हर रोज़। एक बार लौट तो आई होते तुम मुझे लौटा ले जाने के लिए। लौटना अंत नहीं, नई यात्रा की शुरुआत भर है। लहू लुहान जिद दम तोड़ देती, हमने बचा लिया। हाथ छुड़ाने की कोशिश में छिलते छिलते कितना छिल गई। थामे तुमने भी रखा, मैंने भी। हम जानते थे एक तरफ से हाथ छूटेगा तो दूसरी ही तरफ गिरेगी। तीखे कोनों से छिला तुमने, खुरदरी सतह पर रेतता रहा मैं। अपनी अपनी शक्ल देने की कोशिश में बेशक्ल हो गई। उसे याद तक ना रही अपनी पहली सूरत। तय तो तुम भी करके आए थे मिलकर तय करने से पहले। मेरे पास भी आखिरी पन्ना था समझौते की फाइल का, जिस पर तुम्हें बस दस्तखत करने थे। तयशुदा तरीके से कुछ भी तय न हो सका। बेरंग से बदरंग होने तक जितने रंग देखे उससे दो ज़्यादा ही जी लिए। रंग हवा में थे, रंग पानी में थे, रंग हथेलियों में थे, रंग सपनों में थे, पक्के रंग। इतने कि खारे पानी से धुलकर भी रंग नहीं खोया। समझ आते आते ही आई कि रंगों से खेलना सिर्फ शौक नहीं होता। रंग छूटते नहीं पर बदलते क्या देर लगती है। दूर हवा में उड़ते रहे रंग, दिखते रहे सबके सब चेहरे पर। जिस रंग में रंग गए थे तुम, उसी रंग में ही हूँ,
उतरता नहीं तुम्हारा रंग। होलियाँ आती रही, होलियाँ जाती रही। रंगों को मिलाने का अनुपात हमेशा गड़बड़ा जाता रहा है मेरा। ठहर जाने से ख़त्म नहीं हो जाते रास्ते, थक कदम गए रास्ते नहीं। हर छूटते मील के पत्थर को देखना खुद को दिलासा देना है, और सामने पड़े रास्ते को देखना बस एक उम्मीद। पत्थर चले कहाँ तक की सूचना है, कितना बाकी है इसे नहीं पता। यह संशय भी साथ यात्रा करता है, पहुँचेंगे वहीं जहाँ से चले थे। धरती अपनी परिधि नहीं छोड़ती, और रेखाएं कितनी भी खींचो तुम्हारी कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं। गोले से बाहर नहीं जाती सोच, धरती पर चौंकाने से, खींच देने से धरती चौकोर नहीं हो जाती। कदम चलने नहीं देते, रास्ते रुकने नहीं देते, इस तरह जारी है सफ़र। हाथ में वही था जो जाता हुआ कल थमा गया, जो आया नहीं वह हाथ में नहीं, उसे कहता कैसे। जो है कि वह तब तक फिसलता है जब तक चला ना जाए। क्या कमाल है जो चला जाता है अपने पास रह जाता है सदा को। ताजमहल के सामने बैठकर भी बोला जा सकता है मासूम सा झूठ, यह जाने से पहले समझ आ नहीं सकता था। ठंडे सफ़ेद पत्थर पर हाथों की छुअन सिर्फ प्रेम गीत नहीं लिखती। ताजमहल पर किसने पढ़ा मुमताज़ का मरसिया, मुझे नहीं पता। ब्याज सहित लौटानी होती है सहानुभूतियाँ, दिलासे किसी के सगे नहीं होते। खुद को लगातार ठगने और अंतहीन झूठ से गुजरने के बाद कंधे से कंधा रगड़ कर निकली सच्चाइयाँ ढोना और ढोते चले जाना। बरसात भरे दिन में सिर पर रुई की ढेरी लेकर निकलना है, निकला। जीने के सपने अच्छे थे, खिली धूप में रुई के फाहों से। मौसम में तुम्हारी साजिश ना सही, संगत जरूर थी। बादलों को देखकर तुम्हारा खुशी से चहक उठना अब समझ आया। बादल उमस और घुटन भरे दिन में ही बरसते हैं, इसमें कुछ नया नहीं। उल्हाने घड़ी लेते हैं बहाने, तुम्हारी दी सामान की पर्ची में एक एक कर खरीदा गया सामान। जो था, जैसा था, जितनी मिकदार में था। उन बड़ी दुकानों पर लम्हों की खरीदारी नहीं हो सकती थी ऐसी। तुम्हें यकीन कैसे दिलाता, जो सांस लेता है वह जिंदा भी हो सकता है। लम्हे सांस लेते हैं, पर्ची में तीसरे या चौथे नंबर पर लिखे सामान में उनका नाम नहीं था। उल्हाने पर्ची पलट कर लिखे गए थे, जहाँ बाकी जगह खाली थी, नए बहानों के लिए, नए उल्हानों के लिए। शिकायतें तो और भी होगी। बाकी की पर्चियाँ खो देने का तुम्हारा उलाहना किसी पर्ची पर लिखा था। बहुत बहुत था सब, बहुत सी बातें, बहुत से किस्से, बहुत सी हंसी, बहुत से ठहाके, बहुत सारे लाल फूल, बहुत से पत्ते जो उस पार्क के कोने में ढेर बनाकर देखते रहते थे, जहाँ बहुत हरी थी घास, बहुत सारे दिन, बहुत सारी शामें थी, बहुत सारी रोशनी। सड़कें भी बहुत थी जिन पर चलने का इरादा भी बहुत। बहुत कुछ था, बहुत कुछ जो नहीं था, हम खोज लेते रहे उसी में। जो नहीं था उसे खोज भी लेते। बहुत सारा रास्ता तय करने के बाद अगर थोड़ा सा और चल दिए होते, यकीन करो, बहुत सारा चलने के बाद थोड़ा सा और चलने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सच, बहुत सारे में से जो कम हुआ है वह कम नहीं, बहुत है।
तो अभी आप सुन रहे थे श्री माया मृग जी की रचना एक चुप्पे शख्स की डायरी के कुछ पन्ने।